ये तुम्हारे जीवन का भी सूत्र बना लो अपने। क्या फॉर्मूला है ये? पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन। अब तुम पूछते हो सब प्रेम करना गलत है? प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है? प्रेम ही तो करना है, लेकिन भिखमंगे हो गए। शादी कर रहे हो किसी को, उसका घर छुड़वा के अपने घर ला रहे हो, तो कम से कम अच्छा खाना तो दे सको। तुम कह रहे हो नहीं हम सर दिन भर में 25 बार आई लव यू बोल तो देते हैं। आई लव यू से जीवन चलता है? वो तो जैसे खाने में चटनी है वैसे आई लव यू है। तो चटनी ना भी रहे तो भी चल जाएगा, और खाना ना रहे सिर्फ चटनी दिन भर दी जाए। तुम मारते हो अपने आप को, दबाते हो। क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस। लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी। लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। राम भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किया उसका हाल राहुल जी जैसा हो गया। वो अब कर रहे हैं। अगर वो जवानी में कर लिए होते ना तो आज उनको स्ट्रगल नहीं कर, क्योंकि स्ट्रगल आपको जो चीजें सिखाती है। जब तुम घर छोड़ते हो तो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, तुम कंफर्टेबल जोन भी छोड़ देते हो। हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। मरना तो पड़ेगा, ऐसे तो ना बन पाओगे। लेकिन सिर्फ 2 साल। जब 20 साल कट गया तो ये 2 साल नहीं कटेगा। और ये कटना कहां है? सीख तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो। कौन सा तुमको अकेले कमरे में बंद कर दिया गया है? कुछ तो पॉजिटिव जीवन में चल रहा है ना। तो तुम अपने आप को या तो योद्धा समझ लो कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूं, अब बदतमीजी मत करना। कोई सड़क पे गिर गया है, उसको उठा दो, ये इंसानियत है। कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत। मत तुम उसको सांत्वना दे रहे हो, समझा रहे हो कि तुम टेंशन लाओ, हम हमारी बात कराओ। अंधों के साथ रहोगे ना। दुर्योधन क्यों मारा गया? उसकी गाइडेंस 2 अंधे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गंधारी। करना सब है। तुम अभी कौन सा 50 साल के हो गए, यहां 50 वाले हिम्मत बांधे हुए हैं। तुम कौन सा, तुम्हारी उम्र चली गई कि अरे हमारे दोस्तों की शादियां हो रही, होने दो। उनकी एक हुई है ना, तुम्हारी 4 होगी। अरे दहेज में टाटा टियागो मिली है, टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
तुमको विज्ञान का नियम नहीं समझ में आता? ये पेट्रोल बनने में 1 दिन लगता है, हजारों हजारों साल से चीजें दबी रही नीचे, रिएक्शन हुआ, हिमालय 1 दिन में बन गया। जितनी बड़ी चीज उतना ज्यादा खतरा और उतना टाइम। अब तुम्हें राजस्थान की अरावली पहाड़ी पे चलना है, वहां कोई खतरा ही नहीं। तुम कह रहे हो एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो तुम मर भी सकते हो, एवलांच, बर्फीला तूफान। तुम कहते हो कोई तावीज पहना दो खतरा ना पड़े, तावीज नहीं है। है ही नहीं। बिना मरे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, त्रिशंकु। राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान है, शरीर स्वर्ग में नहीं गए। कृष्ण को भी मरना पड़ा। तुम नियम को वायलेट क्यों करना चाहते हो? सुरजन राव हाड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनोगे। मेडिवल इंडिया में रणथंभौर के राजा थे सुरजन राव हाड़ा। नहीं सुना ना, क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन राणा प्रताप का नाम तो सुना है। फिर और जो मजा लड़ने में है। एक बार एमवे वाले हमको ले गए, हमारे एक दोस्त है एमवे में, तो 15-20 साल पहले वो ले गए। बहुत बहुत बढ़िया है। तो स्क्रीन लगाते थे बड़ी वाली, तो बताया कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना, आप 5 साल काम कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने उनसे कहा कि यार ये हमारी जगह नहीं है, क्योंकि हमको तो जीवन भर खुराफात करना है, हमारा तो सेट है। अरे नहीं बैठो यार बैठो। तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा मकान दिखाया, बोला ये किसको चाहिए, तो सबने हाथ उठाया। अरे हमने कहा क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो यार, कौन मकान बना करेगा। क्रूज दिखाया, उन्होंने कहा कि ये किसको चाहिए, फिर सबने हाथ उठाया। फिर दिखाया बड़ा सारा पैसा बिखरा हुआ, फिर उन्होंने आप पूछा ये किसको चाहिए, फिर मैंने हाथ उठाया, भैया हमको चाहिए। मोदी जी पागल है, इतना मेहनत किए, वो भी हम ज्वाइन कर लेते। वो भी हम ज्वाइन कर लेते, 5 साल बाद 10 लाख रुपए महीना आता, पड़े रहते। एमवे ज्वाइन करना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्वाइन करना कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, ये बुरा है। कोई काम करना बुरा नहीं है। देखो क्लाइव, इसीलिए ब्रिटेन का इतिहास क्या। आज तुम स्टेटमेंट्स पढ़ना बीएल ग्रोवर में क्लाइव के बारे में। आज तुम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ना बीएल ग्रोवर में इसके बारे में। सिंगल हैंडेडली एम्पायर बना रहा, सिंगल हैंडेडली। सोचो उस 1750s में क्या विजन रहा होगा उस आदमी का। ये सोचना ही बड़ी बात रही होगी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा करना है, और सूत्र है उसके पास, फॉर्मूला, और कर लिया उन लोगों ने 1857 तक। तो व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी विद मैसेजेस। ठीक है, तो विद द एंड ऑफ एवरी स्टोरी यू हैव टू टेक आउट द मैसेज। मतलब एक स्टोरी खत्म हुई तो उसका मैसेज निकालना है, वो जो मैसेज है वहां से सवाल आएगा, स्टोरी से सवाल नहीं आएगा। और स्टोरी से मैसेज निकालने के डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या? विजडम। स्टोरी याद रखना को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ये है आईएएस की तैयारी, बहुत बड़ी रहस्यमय बात है ये। स्टोरी याद रखने को कहते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज। स्टोरी से मैसेज निकालने की जो तरीका है उससे डेवलप होता है विजडम। और ये आईएएस खेल किसका है? विजडम का। तो 95% लोग
सिर्फ स्टोरी याद रखते हैं बस, उससे सीखना क्या है इस पे ध्यान ही नहीं देते। 95%, 95, ये जितने लोग तुम्हें चारों तरफ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ स्टोरी पर जिनका ध्यान है। अकबर ने मनसबदारी लागू की, क्यों? पहले या तो क्या ही नहीं पता, मनसबदारी क्या ये भी नहीं पता, क्योंकि रट लिया है, और रट लिया है तो रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। जितने लोग ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम में फेल होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ स्टोरी पे नजर रखते हैं। स्टोरी से जो मैसेज निकलता है, ये मैसेज ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा आईएएस। और इस डेवलपमेंट, यहां से यहां जो डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं विजडम। शायद ही आज तक तुम्हें किसी कोचिंग में यह बात बताई गई हो, शायद ही। शायद, इसलिए मैं शायद का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि टीचर एक से एक पढ़े हुए हैं, टीचरों की तो कमी नहीं है, कोचिंगों की तो कमी नहीं है। सवाल है बताने का, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है, सवाल बताने का है कि बता कौन रहा है। अब ये पूरी कहानी है कर्नाटिक वॉर्स। अब इस कर्नाटिक वॉर से कई कहानियां निकलकर, कई मैसेजेस निकलकर बाहर आएंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बाहर निकलकर आएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर मिलिट्री से कब्जा नहीं किया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस व्यापार करने जाए यूएस, अमेरिका, और फिर अमेरिका पे कब्जा कर ले, तो ट्रेडिंग कंपनी है ना। ट्रेडिंग कंपनी के पास आर्मी कहां से आई? ट्रेडिंग कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने एक भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? ये जो है ना, ये मदर है नॉलेज की। बच्चों में बहुत होती है और हम उसे मार देते हैं। बच्चों में बहुत होती है, हर चीज जानना चाहते हैं, हर चीज। ये क्या है, ये ट्यूबलाइट क्यों जल रही है, ये व्हाइट रंग की क्यों दे रही है, पीला क्यों नहीं दे रही है। परिवार वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, कभी कभी वो सब कुछ जानते नहीं है। स्कूल खौफ दिखा देता है कि बहुत सवाल करोगे मारेंगे पटक के। खूब सवाल करो, खूब, जितना मन आए उतना सवाल करो, और जो मन में आए वो पूछो, तब ये जिंदा होगा। अभी तुम लोग का सो रहा है, मरा तो नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा हो, लेकिन सो रहा है। अब तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा हुई होगी कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया, कैसे? तुम जब पढ़ने बैठे तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी थी ही नहीं। तो जब तुम अंदर से ही जानना नहीं चाहते तो बाहर से किताब क्यों जनवाएगी तुम्हें? किताब पागल है? कल भी मैंने कहा था कि किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। तो जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें कई सारी बातें पता, कई सारे मैसेजेस मिलेंगे तुम्हें। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। सामने वाला का पैसा लेके उसी पे कब्जा कर लो, किया इन लोगों ने यहां पे। यही कहानी है, ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर, यही कहानी है। हिंदुस्तानियों का पैसा, हिंदुस्तानियों की सेना, सब कुछ हिंदुस्तानियों का,
और कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली इस देश के 70% लोगों को लगता है कि उनके पास दिमाग बहुत है, और है कुछ नहीं। अगर तुम लोगों से यहां बात करो तो उनकी बातों में तुम्हें वो बात दिखाई पड़ेगी, सब समझे थे। कहा नहीं, बस समझे थे।